हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी द्वारा आयोजित दिसंबर 2024 के समाजशास्त्र के पेपर की, वो भी आयोग द्वारा जारी अंतिम आंसर की पर आधारित है। हम बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ और हमारा पहला प्रश्न है, किसने अपने अध्ययन के आधार पर सामाजिक आंदोलन का करिश्माई संगठनात्मक और विचारात्मक त्रिस्तरीय वर्गीकरण किया? पहला ऑप्शन है पीएन मुखर्जी, दूसरा घनश्याम शाह, तीसरा डीएन धनाग्रे और चौथा है टीके ओमेन। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, टीके ओमेन। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है सजातीयता, इसका संबंध है ऐसे सभी सभी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के साथ रक्त संबंध से संबंधित हैं। दूसरा है बी वंशागत। वंशागत का संबंध है यह नातेदारी समूह की एक रेखा को संदर्भित करता है। तीसरा है पार्श्विक, इसका है यह नातेदारी समूह के एक पहलू को इंगित करता है। और चौथा है वैवाहिक, जो विवाह द्वारा किसी व्यक्ति से संबंधित है। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि जेंडर कुछ ऐसा है जो कि किया या निष्पादित किया जाता है, इसके बाद यह कुछ ऐसा भी है जिसे तब अनिष्पादित नहीं किया जा सकता जब इसका एक समूह द्वारा अन्य समूह पर शक्ति का प्रयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन जूडिथ बटलर, दूसरा के.डब्ल्यू. क्रेनशा, तीसरा साइमन डुबुआ और चौथा ऑप्शन है मार्था नुसब्राम। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, जूडिथ बटलर। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन श्रम शक्ति का पुनरुत्पादन, दूसरा व्यक्ति की पूर्ण क्षमता को विकसित करना, तीसरा समाज में एकजुटता और एकीकरण करना, चौथा समाज में असमानता को समाप्त करना। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, श्रम शक्ति का पुनरुत्पादन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक शोध में नैतिक सिद्धांतों को शामिल नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है सहमति, दूसरा निजता, तीसरा छल और चौथा है संज्ञान। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, संज्ञान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, Which of the following research design are used in social science research? पहला है randomized 2 group डिजाइन, दूसरा है 4 ग्रुप डिजाइन, तीसरा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, चौथा टाइम सीरीज डिजाइन और पांचवा है लेटरल डिजाइन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, ए बी सी डी ओनली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि संरचना और कार्य आवश्यक रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं और प्रतिकूल नहीं हैं? पहला ऑप्शन है संरचनावाद, दूसरा संरचनात्मक प्रकार्यवाद, तीसरा संरचन स्ट्रक्चरेशन और चौथा है उत्तर संरचनावाद। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, संरचन स्ट्रक्चरेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? पहला है जेंडर एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानव निर्मित अवधारणा है, यह सही है। जेंडर पुरुषत्व और स्त्रीत्व के गुणों, प्रतिमानों, भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को संदर्भित करता है, यह भी सही है। अगला है जेंडर एक
चर परिवर्तनशील है, ये भी सही है। चौथा है जेंडर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यही कथन दोस्तों गलत है। प्रश्न के हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसने शहर को परजीवी आर्थिक विकास के प्रभाव को कम करने वाला और जननकारी परिवर्तन के केंद्र के रूप में कार्य करता है और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है के रूप में विभेदीकृत किया? पहला ऑप्शन है पाक्स और बर्गेस, दूसरा एजी फ्रैंक, तीसरा होस्टलिट्ज और चौथा है आर.के. मुखर्जी। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, होस्टलिट्ज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उस क्रम में लगाइए जिसमें दंड प्रणाली अपराध से निपटती है। पहला ऑप्शन निवारण, दूसरा पुनर्वास, तीसरा पुनर्स्थापन, चौथा अक्षम बनाना और पांचवा है ई प्रतिकार करना। इसमें दोस्तों आपका आयोग द्वारा कोई भी सटीक आंसर की नहीं जारी किया गया, इस वजह से इस प्रश्न पर कोई बहुत विशेष चर्चा हम भी नहीं कर रहे हैं। इसमें जनरल मार्किंग भी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्राप्ति के प्रभावक कारकों के समूह बताइए। ए भोज्य आदत, बी सामाजिक वर्ग, सी व्यक्ति की लंबाई, डी विद्यालय की गुणवत्ता का स्तर और ई है जेंडर। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, बी, डी और ई, अर्थात सामाजिक वर्ग, विद्यालय की गुणवत्ता का स्तर और उसके बाद जेंडर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जोर देकर कहा था कि मनुष्य और क्षेत्र पृथक नहीं है बल्कि अंतर्निर्भर इकाइयां प्लास्टिक प्रवाही और वृद्धिकारी है? इसमें पहला ऑप्शन है राधाकमल मुखर्जी, दूसरा डीपी मुखर्जी, तीसरा ए.के. शरण और चौथा है डी.एन. मजूमदार। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, राधाकमल मुखर्जी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय कानूनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला है ओरिएंटल गैस कंपनी अधिनियम, दूसरा भारतीय पेट्रोलियम अधिनियम, तीसरा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, चौथा मोटर वाहन अधिनियम और पांचवा है कारखाना अधिनियम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ए, बी, डी, ई, सी, अर्थात ओरिएंटल गैस कंपनी अधिनियम, इसके बाद भारतीय पेट्रोलियम अधिनियम, इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम, इसके बाद कारखाना अधिनियम और सबसे अंत में है परमाणु ऊर्जा अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के ग्राम अध्ययनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए है नीलगिरी पहाड़ियों में कोटा गांव, बी ओडिशा की पहाड़ियों में बिशीपारा और बोल स्कोपा गांव, सी मद्रास राज्य के तंजौर में कुंबापेट्टाओ गांव, डी पूर्वी उत्तर प्रदेश का सेनापुर गांव और ई है उत्तर प्रदेश का किशनगढ़ी गांव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ई, डी, बी, ए, सी, अर्थात उत्तर प्रदेश का किशनगढ़ी गांव, इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश का सेनापुर गांव, इसके बाद ओडिशा की पहाड़ियों में बिशीपारा एवं बोल स्कोपा गांव, उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियों में कोटा गांव और सबसे अंत में है मद्रास राज्य के तंजौर में कुंबापेट्टाओ गांव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों को कालक्रमानुसार लगाइए। बिरसा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बाबा तिलका माझी विद्रोह, ताना भगत विद्रोह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का
चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, BDACE अर्थात बाबा तिलका माझी विद्रोह, इसके बाद संथाल विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा विद्रोह, उसके बाद मुंडा विद्रोह, उसके बाद लास्ट में है ताना भगत विद्रोह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, रोगों की प्रवृत्ति और उनके होने की आवृत्ति को कालक्रमानुसार लगाइए। पहला ऑप्शन है महामारी, दूसरा क्षय रोग, तीसरा हृदय रोग, चौथा अल्जाइमर और पांचवा है कैंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, ABCED। अगला प्रश्न है, Which among the following is not a component of culture? पहला सिंबल, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा वैल्यू एंड बिलीफ और चौथा है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्न में यहाँ पर नॉट लगा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, द डिवीजन ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर एंड इथनिसिटी combine to produce complex forms of social inequality. The statement is close to the idea of whom? पहला ऑप्शन है R.W. कॉनेल, दूसरा K.W. क्रेन्सा, तीसरा मैनुएल कास्टेल्स और चौथा ऑप्शन है मिचेल फूको। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, K.W. क्रेन्सा। अगला प्रश्न है आपका, शहरी जीवन की निम्नलिखित प्रवृत्तियों को कालक्रमानुसार लगाइए। पहला ऑप्शन है आरंभिक शहरों का विकास, दूसरा औद्योगिक शहरों का उदय, तीसरा महानगरों की विस्फोटक वृद्धि, चौथा वैश्विक शहरों का हाल में उदय और पांचवा है अंतहीन शहर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, ABCDE अर्थात जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सीमाकरण का एक आध्यात्मिक आयाम है, वह कैसे इस प्रघटना को स्पष्ट करते हैं? पहला ऑप्शन है मनुष्य क्रमिक रूप से अनुभवातीत ऊंचाइयों को पार कर रहे हैं, दूसरा लोग एकता पूर्णता अनुभवातीत की खोज करते हैं, तीसरा लोगों की शारीरिक और भौतिक स्थितियों में गहन भागीदारी, चौथा मनुष्य बायोजेनिक और अस्तित्वात्मक स्तरों की बाधाओं पर पार पा रहे हैं और पांचवा है लोगों की कला और मिथक में गहन भागीदारी। आगे दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, A, D, B और E। अगला प्रश्न है आपका, ये अगर हमारा चैनल और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रजनन की आवश्यकताओं से मुक्त मानव की लैंगिकता, सेक्सुअलिटी और वैयक्तिक विकल्पों द्वारा ढालना को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लैंगिकता, दूसरा प्लास्टिक लैंगिकता, तीसरा विषम लैंगिकता और चौथा है समलैंगिकता। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्लास्टिक लैंगिकता। अगला प्रश्न है, W.I. थॉमस के 4 विशेष द्वारा की गई पुनर्मूल्यांकन की भ्रांति के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं?
ए नई स्थिति का अनुभव करना, बी अन्य की मान्यता को सुरक्षित करना, सी परिकल्पनात्मक सहभागिता, डी सुरक्षा के भाव को बनाए रखना, ई अन्य से प्रत्युत्तर प्राप्त करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, ए, बी, डी और ई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरक्रिया के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गॉफमैन के अंतरक्रिया के सूत्र से संबंधित नहीं है? पहला है, कर्ता गोपनीय प्रसन्नता को छिपाना चाह सकता है। दूसरा, पात्र उन त्रुटियों को छुपाना चाह सकता है जो प्रदर्शन की करते समय और त्रुटियों को सही करने के लिए किए गए उपायों को छुपाना चाह सकता है। तीसरा, पात्र केवल अंतिम निर्माण को दर्शाना आवश्यक समझेगा और उसके निर्माण की प्रक्रिया को छिपाना चाहता है। चौथा, गॉफमैन ने समूह के अंदर उच्च सत्यनिष्ठा को पल्लवित करने के लिए विभिन्न नाटकीय विश्लेषण संबंधी सत्यनिष्ठा के विभिन्न रूपों को सुझाया है। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है। गॉफमैन ने समूह के अंदर उच्च सत्यनिष्ठा को पल्लवित करने के लिए विभिन्न नाटकीय विश्लेषण संबंधी सत्यनिष्ठा के विभिन्न रूपों को सुझाया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रकारों की लक्षण निम्न हो सकते हैं। ए अनुभवाश्रित उपकरण, बी आनुभविक शोध करने में सहायक उपकरण, सी सामाजिक विश्व के किसी विशेष पहलू को समझने में सहायक, डी विश्लेषणात्मक निर्माण और ई है समाज वैज्ञानिक की सनक और कल्पना के उत्पाद हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, डी, बी, ए, सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, मेथडोलॉजी, ओरिएंटेशन, पोस्ट फैक्टम, जनरलाइजेशन, सीक्वेंसिंग वाज गिवन बाय whom? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट मर्टन, दूसरा टॉलकट पार्सन, तीसरा मैक्स वेबर और चौथा है जॉर्ज सी होम्स। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, आर के मर्टन। अगला प्रश्न है, मर्टन का भूमिका सिद्धांत प्रतिबिंबित करता है। ए उपभोक्तावाद, बी भूमिकाएं नकारात्मक अपेक्षाओं और कर्तव्यों का समुच्चय हैं, सी कर्ता अपेक्षाओं को आंतरिकृत करता है, डी लैंगिक भूमिका और ई है ध्यानाकर्षी उपभोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, केवल बी और सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें दोस्तों दिया है, पहला है कोन्याक नागा, इसका संबंध है बान से। दूसरा है अंगामी नागा, इसका संबंध है किचुकी से। तीसरा है ओरांव, इसका संबंध है धुमकुरिया से। और चौथा है गोंड, इसका संबंध है घोटुल से। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, वह पारिभाषिक शब्द कौन सा है जो उन व्यक्तियों की लैंगिक पहचान और निष्पादन का द्योतक है जिनको जन्म के समय पुरुषत्व और स्त्रीत्व के प्रबल मानकों के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है। पहला ऑप्शन है
ट्रांसजेंडर, दूसरा बाईजेंडर, तीसरा सिसजेंडर और चौथा है जेनोजेंडर। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सिसजेंडर। अगला प्रश्न है आपका, एक एकल समुदाय के रूप में मानव विश्व का विश्लेषण करने की दिशा में राष्ट्र राज्य आधारित चिंतन के परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? पहला है कॉस्मोपॉलिटनिज्म, सर्वदेशीयता, दूसरा नगरवाद, तीसरा उदारवाद और चौथा है नव उदारवाद। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, कॉस्मोपॉलिटिज्म, सर्वदेशीयता। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक और दार्शनिक अंतर्दृष्टि में शामिल है? ए है व्यक्ति के स्थान के साथ हिंदू सामाजिक व्यवस्था, बी जातियों का विनाश, सी अंतरजातीय विवाह की प्रथा को प्रोत्साहित करना, डी एक ही जाति के पुजारी होने की प्रथा को स्वीकार करना, ई हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों की वैधता को स्वीकार करना। इसमें दोस्तों आपका बी, दूसरा ऑप्शन सही है, बी, सी और ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, एक पेज ब्लैंक वहाँ रह गया। और अगर आपको हमारा चैनल और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त परिवार को उन लोगों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जो सामान्यतः एक छत तले रहते हैं, जो एक रसोई में तैयार किए भोजन का सेवन करते हैं, जो साझे में संपत्ति के स्वामी हैं, जो साझे में पारिवारिक पूजा अर्चना करते हैं और सगोत्रता के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं? इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, इरावती कर्वे। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें आपका दिया है शून्य परिकल्पना। इसका है ऐसा कथन जिसमें दो चरों के बीच कोई संबंध न हो। अगला दिया है वैकल्पिक परिकल्पना। इसका है वह कथन जिसमें चरों के बीच कोई सांख्यिकीय संबंध हो। तीसरा है दिशात्मक परिकल्पना। इसका है वह परिकल्पना जो दो चरों के बीच संबंध की दिशा का पूर्वानुमान लगाती है। अगला ऑप्शन है गैर देशात्मक परिकल्पना। इसका है परिकल्पना जो दो चरों के बीच संबंध का अनुमान लगाती है। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए में से कौन से ई शासन के प्रारूप हैं? ए प्रसारण मॉडल, बी क्रिटिकल फ्लो मॉडल, सी लॉबिंग मॉडल, डी तृतीय चरण, ई छठा चरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें दोस्तों आपका पहला दिया है संरचनावाद। इसका संबंध है लेवी स्ट्रास से। उसके बाद दूसरा दिया है नारीवाद। इसका संबंध है जूलियट मिशेल से। उसके बाद तीसरा दिया है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद का संबंध इमानुएल दुर्खीम से है। और उसके बाद प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसका संबंध इरविन गॉफमैन से है। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है,
who argues that modernity is an incomplete project. Instead of consigning it to the dustbin of history, we should be extending it, pushing for more democracy, more freedom and more rational policies. पहला ऑप्शन है एडवर्ड सेड, दूसरा जुर्गेन हैबरमास, तीसरा मैनुअल कास्टेल्स और चौथा ऑप्शन है एंथोनी गिडेंस। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, जुर्गेन हैबरमास। कुछ प्रश्न दोस्तों जो एग्जाम के टाइम में हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला डिफरेंस किया गया था, वो क्वेश्चन हमारे पास इंग्लिश में ही आ गए, इस वजह से उसको इंग्लिश में ही सॉल्व किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकृत किया कि समाजशास्त्रियों को वैयक्तिक मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए? पहला है टॉलकट पार्सन्स, दूसरा मैक्स वेबर, तीसरा इमाइल दुर्खीम, चौथा है विल्फ्रेडो परेटो। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, इमाइल दुर्खीम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने न्यूअर समाज पर प्रसिद्ध अध्ययन किया? पहला ऑप्शन है रॉबिन फॉक्स, दूसरा इवांस प्रिचार्ड, तीसरा जीपी मर्डॉक और चौथा ऑप्शन है लूसी मेयर। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, इवांस प्रिचार्ड। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें दोस्तों आपका दिया है आर कार्स्टेन, इनका संबंध है द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। बी है आर ए लोबी, इनका संबंध है प्रिमिटिव रिलीजन से। सी है बी मैलिनोवस्की, इनका संबंध है मैजिक साइंस एवं रिलीजन से। और चौथा है आर आर मैरेट, इनका संबंध है दी थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन से। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण द्वारा सामाजिक परिवर्तन को नहीं समझा जा सकता है? पहला ऑप्शन है आदर्शात्मक, दूसरा मूल्य प्रतिमान, तीसरा संज्ञानात्मक संरचना और चौथा है ठहराव सोर्जोन। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठहराव सोर्जोन। अगला प्रश्न है, अरेंज द पब्लिकेशन ऑफ फूको बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड डिस्कोर्स ऑन लैंग्वेज, दूसरा मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, तीसरा द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस, चौथा है द बर्थ ऑफ क्लिनिक एंड आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन और पांचवा है डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ प्रिजन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बी डी सी ए ई। पहला है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, इसके बाद द बर्थ ऑफ द क्लिनिक एंड आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन, इसके बाद है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस, इसके बाद आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड डिस्कोर्स ऑन लैंग्वेज और सबसे अंत में है डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन। अगला प्रश्न है, अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर प्रभाव नहीं है? पहला बहुसंख्यक में राष्ट्रीय जागरण का सृजन, दूसरा हिंदुत्व का एक सहनशील और विवेकशील धर्म के रूप में पुनः स्थापना, तीसरा
जाति व्यवस्था के वंशानुगत लक्षण और कठोरता पर प्रहार। और चौथा है वृद्धजनों की सामाजिक स्थिति का सुधार। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, वृद्धजनों की सामाजिक परिस्थिति का सुधार। अगला प्रश्न है, भारत में जाति संबंधी अध्ययनों को कालक्रमानुसार लगाइए। पहला है कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, दूसरा कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, तीसरा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, और चौथा है होमो हायरार्कस, और पांचवा है कास्ट क्लास एंड पावर। इसमें दोस्तों आपका दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी यूजीसी द्वारा जनरल मार्किंग किया गया था, इस वजह से इस प्रश्न पर हम भी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें आपका है अनुच्छेद 51 जी, इनका संबंध है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार। उसके बाद दूसरा है अनुच्छेद 48 ए के साथ पठित अनुच्छेद 21, इसका संबंध है कूड़े का संग्रहण और निस्तारण, नई दिल्ली नगर निगम। इसके बाद सुभाष कुमार बनाम बिहार सरकार, इसका संबंध है प्रदूषण मुक्त जल से। और लास्ट वाला ऑप्शन है MC मेहता बनाम भारत सरकार, वाहनों को CNG से चलाने का बदलाव। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अर्जित परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पहला ऑप्शन है लिंग, दूसरा आयु, तीसरा जाति, और चौथा है वैवाहिक परिस्थिति। इसमें दोस्तों आपका वैवाहिक परिस्थिति को ही अर्जित परिस्थिति के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसने नियो ट्राइब्स शब्द को व्यक्तियों के छोटे समूह के रूप में प्रतिपादित किया जो कि स्वैच्छिक रूप से साझा संगीत रुचियों, वैचारिकी, उपभोक्ता वरीयता एवं अन्य के आधार पर एक साथ बंध जाते हैं। पहला ऑप्शन है मार्टिन्यू, दूसरा मार्क्यूज, तीसरा मार्शल, और चौथा है माफे शोली। इसमें दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही है, माफे शोली। अगला प्रश्न है, जे हैबरमास ने ज्ञान के 3 मूलभूत प्रकारों पर जोर दिया जो मानव तर्कबुद्धि के संपूर्ण प्रसार क्षेत्र को सम्मिलित कर लेते हैं। ज्ञान के ये 3 मूल प्रकार क्या हैं। ए आनुभविक विश्लेषिक ज्ञान, बी वांछित ज्ञान, सी शास्त्रार्थ मीमांसा ऐतिहासिक ज्ञान, डी आलोचनात्मक ज्ञान, और ई है अनुभविक सैद्धांतिक ज्ञान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन 1 सही होगा, ए, सी और डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न है, सामाजिक शोध में परिकल्पना निर्माण में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। ए स्पष्ट सैद्धांतिक फ्रेमवर्क का अभाव, बी सैद्धांतिक फ्रेमवर्क का उपयोग करने की क्षमता का अभाव, सी उपलब्ध शोध तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने में विफलता, डी शीर्षक के निर्माण में पूर्वाग्रह, ई प्रतिदर्शों के चयन में लैंगिक पक्षपात। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, और प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। पहल सूची 1 में ए दिया है दिव्यांगजनों का अध्ययन, इसका संबंध है पार्थ चटर्जी से। दूसरा है अधीनस्थ अध्ययन,
हाँ तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाँ, पहला ऑप्शन है दिव्यांगजनों का अध्ययन, इसका संबंध है अनीता घई से। और दूसरा है अधीनस्थ अध्ययन, इसका संबंध है पार्थ चटर्जी से। अगला है सी नातेदारी अध्ययन, इसका संबंध है एशी मेयर से। और उसके बाद चौथा ऑप्शन है जाति अध्ययन, इसका संबंध है जीएस घुरिये से। यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हु हैज़ propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ रनवे वर्ल्ड। पहला ऑप्शन है अर्जुन अप्पादुरई, दूसरा एंथनी गिडेंस, तीसरा सस्किया सासिन और चौथा है मैनुअल कैस्टर्स। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, एंथनी गिडेंस। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है विद्वानों ने नारीवादी पद्धति के बारे में टिप्पणी की है। ए मार्गरेट मीड, बी सैंड्रा हार्डिंग, सी कैरोल गिलिगन, डी हैडी आई हार्टमैन और ई है डेविड हार्वे या डी हार्वे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, बी सी और डी। हाँ तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो और चैनल पसंद आ रहा है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी एनर्जी बनी रहे।